Welcome everyone to AJ classes. Today we will be doing the fourth video of general awareness for SSC, CGL and CHSL. So without wasting any further time, first question says that full form of DBMS. तो इसका आंसर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. इसी तरीके से और भी फुल फॉर्म आता है, खाली DBMS इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप जितने भी फुल फॉर्म्स पढ़ लें, जैसे कि ASCII एक कंप्यूटर कोड होता है, उसको भी याद कर सकते हैं आप. ASCII कोड हुआ, फिर रैम हुआ. रैम तो बहुत इजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम हुआ, रीड ओनली मेमोरी. UPS हुआ, यूनिवर्सल पावर सप्लाई. उसी तरीके से ये जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और भी बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स है. और WBSCDCL का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो फिर से होने का प्लान है. अब 2021 में ही होगा, ज़्यादातर चांसेस यही है, क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट में आ गया है. तो SADCL में MS ऑफिस का एक पोर्शन है, जिसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस ही रहेगा. लेकिन उसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंक्लूड कर दूँ ये कुछ फुल फॉर्म्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा. और ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल. जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम गो थ्रू वाला होता है. ठीक है, मतलब कि जस्ट आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन दूँ. ठीक है, तो नेम द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन. तो इसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर. ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर. ये वन वर्ड है कि आपको याद है तो आप फटाक से आप आंसर देख के मारिएगा, या नहीं याद होगा तो बस आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन. वेस्टिंग टाइम में जनरल अवेयरनेस में जो है ना, बस आपको 25 क्वेश्चन जो है, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट्स लगता है. तो वो स्टॉक ऑफ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा हो गया कि 6 से 7 मिनट मैक्सिमम होता है मेरे लिए. करंट अफेयर्स आप अपना अपडेट रखिए, मुश्किल से 2 या 3 आता है जो CGL या CHSL के एग्ज़ाम में. ज़्यादातर यही सब रहता है. DBMS, हिस्ट्री का एकदम इजी क्वेश्चन, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942, सभी को याद रहता है. और कुछ ये GK का पोर्शन. ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी. तो अगर आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. इसके लिए मैं इसका वीडियो और जनरल साइंस का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करूँगा. और साइड में जो हमारा चल रहा है वो भी चलता रहेगा. नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर 22. पिछले साल काफ़ी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ बॉल्स स्नूकर में कितना होता है, या फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो कि बहुत ही फेमस है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में. जैसे क्रिकेट में हम लोग जानते हैं कि 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है. ठीक है, फुटबॉल में होता है 11, सॉरी, फुटबॉल. ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला भी क्वेश्चन आता है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट. तो ये ब्रेंडन मैकुलम. ये सब भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना होगा. ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे. NZL माने न्यूजीलैंड. ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन थे, विकेट कीपर बैट्समैन. दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर. तो ये होगा 1911. इस तरह से क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेटेड, काफ़ी इजी. ठीक है, कब कैपिटल बना इंडिया का? दिल्ली, 1911. ठीक है, वैलिडिटी टाइम ऑफ चेक का वैलिडिटी टाइम मतलब कब तक वैलिड रहता है? 3 मंथ्स. 3 महीना तक एक चेक वैलिड रहेगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, शॉर्टकट की या शॉर्ट की टू एक्सपैंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउजर. F11 अगर हम लोग प्रेस करते हैं
हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर में यहाँ तो एस्केप की होता है लास्ट में, उसके जस्ट बाद में बहुत सारा F वर्ड्स रहता है। इसको हम लोग फंक्शनल कीज़ बोलते हैं, फंक्शनल कीज़। तो अलग अलग कीज़ का अलग अलग यूज़ है। जैसे यहाँ पर एक्सपैंड स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन बनाने के लिए F11 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, इसका आंसर 1988 होगा। इसी तरीके से SBI का भी इस्टेब्लिशमेंट डेट आता है जो कि 1935 था अकॉर्डिंग टू 1934 एक्ट। ये सब क्वेश्चन बार बार आता रहता है, रिपीट होता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री, तो ये हमारा बना स्वीडन, ठीक है। वर्ल्ड का पहला कैशलेस कंट्री स्वीडन, ठीक है। थॉमस कप रिलेटेड टू बैडमिंटन। अब इस तरह से बहुत सारे कप है, जैसे कि संतोष ट्रॉफी, हमारे इंडिया से संतोष ट्रॉफी एक है, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से नेहरू कप है, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर क्रिकेट के बहुत सारे रणजी ट्रॉफी होते हैं, फिर और भी बहुत सारा है जो कि कप है। तो ये आप लोग को बहुत सारा कप का भी नाम याद रखना होगा कि कौन सा कप किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। रणजी ट्रॉफी हुआ हमारा क्रिकेट से, फिर क्रिकेट का और एक दो ठो है दियोदर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैडिश इज एन, तो इसका आंसर होगा एडिबल रूट, खाने वाला। एडिबल माने होता है जो जिसे हम खा सकते हैं, और रूट तो जानते हैं कि जो ज़मीन के अंदर उगता है उसे रूट कहते हैं, ठीक है। ज़मीन के ऊपर वाले को स्टेम, एंड वाइस वर्सा, हम लीव्स को तो जानते ही हैं। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ गया है, जिसका क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लीवर। तो स्टडी ऑफ लीवर बोलते हैं हेपाटोलॉजी को, हेपाटोलॉजी। इसी तरीके से अलग अलग और भी स्टडीज़ का आता है, जैसे स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर टिश्यूज़ का स्टडी को, टिश्यूज़ के जो स्टडी होता है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्टडीज़ है जिसको आपको एक चार्ट अपने से बनाना होगा और गो थ्रू और करना होगा अगर आपको अपना जनरल अवेयरनेस को और वास्ट करना है। फाउंडर ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का दो क्वेश्चन आता है, एक है जैसे ये ABO ब्लड ग्रुप और एक आता है ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका जो ब्लड ग्रुप का जो है फाउंडर, इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन यही अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन का एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड सर्कुलेशन के कौन फाउंडर है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका आंसर दूसरा है विलियम हार्वे, ठीक है। इसका आंसर होता है विलियम हार्वे सर्कुलेशन सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। खैर, लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, तो ये मून जुपिटर के पास रहता है जिसका नाम है गैनीमीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है SSC CGL SCHSL NTPC सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। व्हेन वाज द आप पार्टी इस्टेब्लिश्ड, आम आदमी पार्टी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 26 नवंबर 2012, 26 नवंबर 2012। इस तरह से और भी कोई डेट्स है, जैसे कि तेलंगाना कब फॉर्म हुआ, ये भी काफ़ी बार आता है। और 2 साल पहले या 1 साल पहले WBCS का प्रीलिम्स में भी दिया था, तो इसका आंसर 2014 है, ठीक है, जून में, 2 जून। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर है 98.6 डिग्री F फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिग्री C में लिखते हैं तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आप हम लोग जानते हैं कि इसका एक रिलेशन होता है C/5 = F + 32/9, ठीक है, F - 32/9, सॉरी। यही वाला रिलेशन से आपका अगर एक सेंटीग्रेड दिया रहेगा तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो आप सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ पशुपति टेम्पल, टेम्पल के भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे इसका आंसर नेपाल है। वैसे ही सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में सिचुएटेड है। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में भी आता है कि ये टेम्पल कहाँ है, वो टेम्पल कहाँ है। जैसे कि म्यूजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सलार जंग म्यूजियम, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है।
सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में सिचुएटेड है। इस तरह से हमारा सबसे बड़ा म्यूज़ियम इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में सिचुएटेड है, वैसे ही सलार जंग म्यूज़ियम भी इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग म्यूज़ियम बन रहा है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं अभी एक फिल्म वाला म्यूज़ियम बना है, तो फिल्म सिटी मुंबई, तो मुंबई में वाला म्यूज़ियम है, ठीक है। इसी तरीके से पुलिस वाला भी बना है केरला में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाइजेस्टिव एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट ऑफ अस वी नो दिस आंसर बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCl जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl ही हेल्प करता है हमारा डाइजेशन में, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया और ये 25 नंबर तक का हमारा लास्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर जो हम लोग जानते हैं जैसे फेसबुक एक क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है, वैसे ट्विटर भी है, जिनके फाउंडर 4 आदमी हैं। एक है इवन विलियम्स, नोहा ग्लास, इवन विलियम्स, नोहा ग्लास, और दो का नाम मैं दिख रहा हूँ। एक है बिज स्टोन और जैक डॉर्थी, बिज स्टोन एंड जैक, यार सबका इंक खत्म हो रहा है, सॉरी एक मिनट, जैक डॉर्सी, ठीक है, डॉर्सी। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि फेसबुक का भी एक फाउंडर है जो कि काफ़ी फेमस है, मार्क जुकरबर्ग, ये भी क्वेश्चन में आता है, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक आया था 2008 में, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। टूथ इनेमल, दांत में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में, उसको इनेमल बोलते हैं। वो बना हुआ रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। एलिजा टेस्ट होता है एड्स के लिए। एड्स एक डिजीज़ है ना, हम जानते हैं कि HIV एक वायरस से होता है ये एड्स डिजीज़, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आ भी सकता है किसी भी एग्जाम में कि एड्स का D का क्या फुल फॉर्म है या एड्स में S का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको याद करना ज़्यादा आसानी रहेगा, एड्स को आप पूरा ही याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विच गैस इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग पोटैटो चिप्स इन पैकेट, तो इसका आंसर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यूज होता है एज अ क्या बोलते हैं इसको, जैसे सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, प्रिजर्वेटिव SER, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। जैसे मैक्सिमम टाइम सोडियम बेंजोएट आप देखिएगा किसी भी दवाई में या किसी भी ऐसा जो कि बहुत दिन तक आपको चलाना है कोई सामान, तो उसमें सोडियम बेंजोएट नाम देखिएगा, तो वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, हार्मलेस होता है, वो दिया जाता है ताकि आपका 2 महीना 3 महीना चले। तो आज इतना ही रहता है, आज इतना ही तक होने दीजिए, 25 तक क्वेश्चन, क्योंकि मैं शॉर्ट करना चाह रहा था ये सेशन को, ताकि मतलब वीडियोस जो है काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है, तो स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा कम ही बताओ, मतलब कम टाइम लो। इससे पहले वाला काफ़ी 30 मिनट ले लिया था। खैर आपको तो अच्छे ही लगा होगा, जनरल साइंस में मैं एक्सप्लेन किया था। अब जनरल साइंस का मैं क्वेश्चन दूसरा लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन कल फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।